यहाँ में जो चल रहा है, जो सिस्टम में जो गलत चल रहा है, ये छोटा मोटा पेपर लीकेज या पेपर सेलिंग छोटा मोटा इशू नहीं है, ये इशू। तो ये सब बोलने से पहले आप सबको एक कहानी बताना चाहूंगा। ऐसा है, आई थिंक आप सबने सुना होगा ये जो हमिंग बर्ड का जो कहानी है। ऐसा होता है जब जंगल में आग लगता है, बहुत वाइल्ड फायर, बहुत बड़ा से आग लगता है, तो जब जंगल में ऐसा आग लगता है तो जितना भी जंगल का जानवर है सब अपना जान बचाने के लिए सब भागता है सब, क्योंकि वाइल्ड फायर आप सबको पता है कि एक बार लग जाने से उसको रुका भी नहीं सकता है, इतना मैसिव आग जलता है। तो उसी बीच में सब अपना जान बचा के सब भाग रहा होता है, सब कोई जानवर इधर कोई जानवर उधर, हर जगह सब भाग रहा होता है। तो सब भाग रहा था, उसी बीच में सब जानवर देखता है कि एक छोटा सा चिड़िया, हमिंग बर्ड, छोटा सा चिड़िया वहां पे कहीं में छोटा सा एक तो पानी से, ये पोंड से वहां से पानी ड्रॉप्स लेके वो आग को बुझाने का कोशिश कर रहा था, एक एक बूंद लगा के वो लोग कोशिश कर रहा था, वो पर्टिकुलर जो छोटा सा चिड़िया है। तो शुरू में सब जानवर उसको बोलने लगे, सब उसको गाली दिए, अरे ये तो मजाक चल रहा है, यहाँ में इतना बड़ा कि आपका जो छोटा सा जो बूंद है इससे कुछ होगा क्या। तो सब जितना जानवर है, क्योंकि जंगल में तो बड़ा बड़ा जानवर है, सब उसको उल्टा हंसा है, उसको गाली दिया है, ये बेवकूफी है, अगर ज्यादा ऐसे करेगा तो आप भी कुछ जल जाएगा। तो फिर भी ये छोटा सा बर्ड जो हमिंग बर्ड है उसने हार नहीं माना, उसने फिर भी बार बार जाके वो छोटा सा पोंड से एक एक ड्रॉप पानी लेके उसमें फेंकने का कोशिश किया। तो उसका एफर्ट को जब देखा जितना भी जंगल का जानवर है, एक पॉइंट का बाद वो लोग सोचने लग गया, ये छोटा सा चिड़िया ये हम लोग का उंगली का बराबर भी नहीं है, फिर भी इतना बड़ा आग को बुझाने के लिए ये बार बार वहां से पानी एक एक ड्रॉप लेके बुझाने का कोशिश कर रहा है, शायद कुछ तो होता होगा। तब वो लोग सोच में पड़ गया। तब उसी बीच में तब सब जानवर एक दूसरा को देखने लग गया, एक दूसरा को देख के तब वो लोग को समझ में आया कि अगर हम हर कोई यहाँ से भागेंगे तो चलो भले ही हम अभी के लिए हम आग से बच जाए, लेकिन वही आग वो उसका जितना जंगल है, उसका जो घर है, जो जंगल उसका जो घर है उसको राख करके रख देगा। और जब वो जितना भी जानवर है सब वैसे भी मरना था। तब वो लोगों को रियलाइज हुआ, एक एक छोटा छोटा जमा हो गया और वहां पे जहाँ पे आग जल रहा था तो उसी आग को बुझाने के लिए वहां से जो नदी है, आसपास में जो नदी था, वो नदी का डायरेक्शन को उसको पत्थर से बंद करके और ये लकड़ी से बंद करके उसका डायरेक्शन को चेंज करा के वो आग का डायरेक्शन में सब मिलके उसको आग का तरफ में कर दिया, पानी को उस तरफ बहने के लिए डायरेक्शन उसको चेंज कर दिया। अब धीरे धीरे करके वो जो पानी है, वो जो नदी है, वो नदी का पानी वो आग को धीरे धीरे बुझाने लग गया। तो तब सबको अकल आ गया कि हम जब यहाँ में कुछ गलत चल रहा है, कुछ खराब चल रहा है, यहाँ पे हमारा ये लाइफ को थ्रेटनिंग हो रहा है, तो हम यहाँ से भागेंगे तो हमारा ही ये नुकसान है। तब सबको रियलाइज हुआ। तो ये कहानी सबको पता है, आई थिंक बहुत लोग को पता है। तो अभी यहाँ में ये कहानी का सिग्निफिकेंस ये है, यहाँ में जो छोटा सा जो चिड़िया है ये हम लोग का ब्रदर ग्यामर पदम था। आप सब फिर से सोचिए, ये जो चिड़िया था जिसको सब हंस रहा था, जिसको सब मजाक बना रहा था, जिसको सब गाली दे रहा था, वो ग्यामर पदम है। उसने देखा कि आग जंगल में लगा हुआ है, अभी आग को बुझाना जरूरी है, क्योंकि यह आग को अगर आज नहीं बुझाएगा ये कल को हमारा जितना जंगल जो हमारा घर है उसको राख करके रख देगा। अगर राख करके रख दिया तो वैसे भी सब जानवर को मरना है। तो ऐसा करके जो ग्यामर पदम इसको जो छोटा सा बर्ड जैसा उसने एक डायरेक्शन दिखाया, तो उसने जो आग बुझाने का चक्कर में उसका जो प्रयास में उसका जान भी चला गया। तो आज हमारा बीच में ग्यामर पदम नहीं है, लेकिन उसने एक रास्ता दिखा के गया है। तो उसी में जितना भी यहाँ में जो आग जल रहा था, जो जंगल में जो आग लगा हुआ था, ये जो है ये हमारा
यहाँ पे जो सिस्टम में जो चल रहा था पिछले 20-25 साल से, शायद उससे पहले से भी, यहाँ में जो चल रहा है, जो सिस्टम में जो गलत चल रहा है, ये छोटा मोटा पेपर लीकेज या पेपर सेलिंग छोटा मोटा इशू नहीं है। ये इशू जो है थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मास मर्डर का इक्विवेलेंट है। आप सब फिर से गौर करके सोचिए, क्योंकि देखिए कोई मर्डर होता है उसको गोली से मारता है, कोई चाकू से, कोई बीमार से मारता है, लेकिन ये जो बीमार है, ये जो यहाँ पे जो पेपर लीकेज का जो ये चल रहा है, ये हम लोग का ड्रीम्स का साथ, हमारे एस्पिरेशन का साथ, हमारा जो हमने एक जो सपना देखा है उसका साथ, उसको यहाँ में गला कोट के मारा जा रहा था। और ये जो है जंगल में जो आग लग रहा था उसका उसी डायरेक्शन में, उसका बराबर में ये हमारा जो सपना है, हमारा जितना भी एस्पिरेशंस है, और वो भी इतना साल से कोई रहता है, जिंदा रहता है अपना कहानी बताने के लिए, लेकिन उसमें भी नहीं है अपना कहानी बताने के लिए। कितना लोग सुसाइड किया है, कितना लोग डिप्रेशन में चला गया है, कितना लोग आज भी। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, आप सब जितना भी एस्पिरेंट्स आप सब रिलेट कर सकते हैं। हमारे स्कूलिंग का बाद हम कॉलेज में जाते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, तो ग्रेजुएट होने के बाद जब हम प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन करने के बावजूद भी बार बार कोशिश कर रहे हैं। हमारे हिसाब से मेरा प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं था, हमने लाख कोशिश किया एंड हम डिजर्विंग भी है, लेकिन बाद में पता चलता है कि मेरा हो नहीं रहा है। तो सोसाइटी में क्या होता है, माँ पिताजी भी पूछता है बेटा तुम क्या कर रहा है आजकल, तब एक पॉइंट के बाद हम जवाब भी नहीं दे सकता है। उसके बाद सोसाइटी पूछता है, तो ऐसे में हम सोशल गैदरिंग में भी नहीं जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले पूछता है आप क्या करता है, तो हम लोग के पास तो जवाब नहीं होता है। तो ऐसा में बाद में क्या होता है कि हम खुद को ही ब्लेम करने लग जाता है, शायद हम ऐसे पैदा हुआ होगा, हम ये ऑफिसर बनने का हम लायक नहीं है, हम खुद को ही ऐसे मानने लग जाता है। और ये सब इसलिए होता है, ये हम लोग का गलती नहीं है, ये जो है सिस्टम में जो गड़बड़ चल रहा था उसका कारण है। तो ग्यामर पादंग ऐसे हमिंग बर्ड, एक छोटा सा चिड़ै जैसे हमको जो दिखाया है, और वही सेम जो आग था जो जंगल को जलाया जा रहा था, वही सेम आग जो था हम लोग का सपना को, हम लोग का ड्रीम्स को इतना सालों साल से उसको जला के राख करके रखा हुआ था। ये है। तो आज क्या हो गया कि ग्यामर पादंग वो आग को बुझाने का चक्कर में, वो प्रयास में अपना जान को उसने कुर्बान कर दिया, लेकिन जाते जाते हमें रास्ता तो दिखा दिया कि आग जल रहा है, इसको बुझाना जरूरी है, इससे भागेगा ये कभी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये है। तो आज आप देखिए आग अभी भी जल रहा है, और आप जो भी जानवर हम उसको बुझाने का कोशिश कर रहे हैं, हम लोग को सप्रेस किया जा रहा है। आप सब देख सकते हैं, ये अफवाह पहले, इससे पहले कभी लागू हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ है। अचानक से इसी इशू को सप्रेस करने के लिए ये अफवाह एक्ट को यूज किया गया। और अब देखिए अभी किस किस को भेज रहा है, कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेज देता है, कभी पुलिस प्रशासन का मिसयूज किया जाता है, कभी पेरेंट्स ग्रुप बना के किसी को भेजता है, ऐसे करके इशू को एक्चुअली डाइल्यूट करने का कोशिश कर रहा है, सप्रेस करने का कोशिश कर रहा है। और यहां मैं आप सबको बता दूं, हम जितना भी यहां में आवाज उठाते हैं, हम सबको पर्सनली ट्रैकिंग कर रहा है, अभी भी कर रहा है। हम सबका नंबर ट्रैक्ड है, हमारा काम है प्रॉपर्टी से हम क्या करता है, किसको मिलता है, किसको बात, सब कुछ वो लोग का रिकॉर्ड है। एक्चुअली इतना ट्रैकिंग इवन कोई टेररिस्ट को भी नहीं करता है। और जिस हिसाब से हम लोग को सप्रेस करने का कोशिश किया, उस समय में हम लोग को पता चला कि देखो यहां में इतना बड़ा ये क्राइम होता है, इतना बड़ा क्रिमिनल्स है, लेकिन कभी भी ये लोग को इतना तक करने का कोशिश कभी किया नहीं है। तो यहां से पता चलता है कि ये जो आग जो लगा हुआ है, ये कहीं ना कहीं जो ऊपर में जो बहता है, उसको जो आग को जलने देने के लिए जो ये जो पेट्रोल डाल रहा है, ये गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। तो इसका वजह से यहां में ये इशू को सॉल्व करने के लिए विल ही नहीं है। यहां में 1 साल हो गया, यहां में जो 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड रखा है, ये तो बेयर मिनिमम है, ये तो हमको बोलने देना भी नहीं चाहिए था। स्टेट गवर्नमेंट खुद प्रोएक्टिव होकर करना चाहिए। अब बाकी स्टेट में देखा है
जब भी ऐसा कुछ हादसा बड़ा सा होता है स्टेट गवर्नमेंट कुछ से आता है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे पॉलिटिकल विल ही नहीं है। तो अभी बचा क्या? अभी हम जितना भी जंगल में जो जानवर है, हम अभी हमारा हाथ में है। ये आग को हमको बुझाना है कि नहीं, आप सबको तय करना है। बुझाना है कि नहीं? बुझाना है? बुझाना है? आप सबका साथ है? अभी ये जो आग जो लगा हुआ है, जो ग्यामर पदंग एक एग्जांपल सेट किया है। आज का दिन में हम इसका मेमोरी में, इसका श्रद्धांजलि में हम आज कसम खाना है। यहाँ में जितना आया है, हमारा जितना पेरेंट्स है, जितना माँ पिताजी, आप सब सोच लीजिए, आप लोग इतना तकलीफ करके अपना बच्चा को पढ़ाता है, स्कूलिंग में स्कूल भेजता है, कॉलेज भेजता है, लेकिन वहां से ग्रेजुएट होने के बाद भी तो आप देखिए उसका क्या हाल हो रहा है। और अभी जैसे कि कोई बोलता है एग्जाम करो, अभी सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज होके बैठा हुआ है। अभी एग्जाम देने से भी मिलेगा? आपको लगता है मिलेगा? ये लोग इसलिए एग्जाम को जल्दी कराने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ में मैक्सिमम पोस्ट ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। इसको कहीं ना कहीं वो लोग अनफिनिश बिजनेस को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ में सिस्टम को करेक्शन करने में 1 साल लगना नहीं चाहिए था, मैक्सिमम 2 to 3 months, उससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए था। अभी भी कुछ हुआ नहीं है। 13 पॉइंट चार दिमाग में एक भी पॉइंट को सही से नहीं किया है, मजाक बना के रखा है। तो ये तो हमारा जो सुप्रीम सेक्रीफाइस जो ग्यामर पदंग ने किया है, इसका ऊपर बहुत बड़ा इंसल्ट है। हम सबका जितना भी पेरेंट्स है, आप सबको बोलो, ये इशू सबसे बड़ा हमारा जितना भी अम्मा बाबा है, माँ पिताजी है, आप सबका इशू है। आप सबका इशू है क्योंकि यहाँ में जो सिस्टम में जो घुसने जा रहा है, माँ पिताजी, आप सबका बच्चा को सिस्टम में घुसना है, ऑफिसर आपका बच्चा को बनना है। जब सिस्टम में ऐसा बीमार पड़ा हुआ है, इसको करेक्शन करना स्पेशली माँ पिताजी, हम सबका रोल है। और जो एस्पिरेंट्स है, आज जो भी आया है, जो भी इतना बारिश भी हो रहा था, फिर भी इतना दूर दूर से आया है, आप सबको बता दो, देखिए इसमें हम यहाँ में जुड़ा हुआ है तो दिल से जुड़ा हुआ है। अगर ये इशू को बेचना था तो 1 साल तक डायरेक्ट नहीं होना था, और ये अभी भी इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सॉल्व हुआ नहीं है। अगर सॉल्व होता तो हम यहाँ में क्या करना था? आप सब देख सकते हैं 13 पॉइंट सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, अभी तक क्या किया है। तो इसलिए अभी जितना भी हमारा आम जनता है, और यहाँ पे जितना स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में से कोई आया है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लोग को आप सबको फिर से आप सबको रिमाइंड कर दो, अरुणाचल में स्टूडेंट यूनियन क्या के लिए बनता है? स्टूडेंट ओरिएंटेड इश्यूज के लिए। और ये इशू से सबसे बड़ा स्टूडेंट ओरिएंटेड इशू, और अभी आज का समय में अरुणाचल में कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे कौन आगे आ रहा है? कोई भी आगे नहीं आ रहा है। तो यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन किस ऑब्जेक्टिव का साथ यहाँ में बनाया है, हम सबको सवाल करना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट यूनियन है अभी तक जहां में भी चुप बैठा है, काइंडली अभी से आप सब आवाज उठाना शुरू कीजिए। और ये जो हमारे सीबीओ है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, हम लोग आप सब मालूम है कि हम लोग अरुणाचल जो है इतना क्लोज निट सोसाइटी है। यहाँ में ट्राइबल सोसाइटी का जो एक सीबीओ का जो रोल है इतना सिग्निफिकेंट है, जबकि यहाँ में सबसे प्रोएक्टिव स्टेप जो है सीबीओ को करना चाहिए था, लेकिन सीबीओ लोग सबका सब चुप। ऐसे कैसे हो गया? बीसीएलएस सोसाइटी बात ही नहीं कर रहे, आदिपाने कमंग बात ही नहीं कर रहे, गर्ल वेलफेयर सोसाइटी बात ही नहीं कर रहे, तगिन कल्चरल सोसाइटी बात ही नहीं कर रहे, तनी सुपुन तुपुन बात ही नहीं कर रहे, और बाकी जितना भी ट्राइब्स, क्या हो गया? आप सबका बचा नहीं है क्या? ये इशू आप सबका नहीं है क्या? देखिए यहाँ में हम जेन्युइनली ये इशू को सॉल्व करने के लिए आया है। इसलिए हमारा जो ग्यामर पदंग, हमने जैसे शुरू में बोला कि इसने एक एग्जांपल सेट किया है, और ये इशू का चलते इतना लोग का सैक्रिफाइस हुआ है। आप देखा है पदंग सर का जान भी चला गया, उसी बीच में लो तुलिगंग का कभी ये मर्डर हो जाता है, या मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में उसका डेथ हो जाता है। तो आपने देखा है बनकोर समय में कितना लोग को हमारा सिर पोड़ा है, ये इंजूर किया है, और उसी बीच में मोर देन 120 आदमी को डिटेंशन में डाला है।
उसमें से मोर देन 50 आदमी मोर देन 30 डेज बैठा है घर में, ये जेल में। और ये सब क्या के लिए जेल में गया था? ये इशू को रिजॉल्व करने के लिए। अगर गवर्नमेंट रिजॉल्व किया होता तो हम ग्राउंड में उतरना भी नहीं था, बंद कॉल भी होना ही नहीं था। लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं। हम अगर गवर्नमेंट को अपील नहीं करेगा, गवर्नमेंट आप देता है पब्लिक का हित के लिए, और ये इशू जो है ये पब्लिक का हित के लिए है, और यहाँ में आम जनता का, हम सबका आवाज है। और आप जो वहां पे बैठा है, जो गवर्नमेंट में बैठा है, आप सब, अगर जनता नहीं होता तो आप भी नहीं होता है। तो जनता का आवाज को आप भी सुनना पड़ेगा। और अभी का जो जनता का जो आवाज है, जो पुकार है, अभी आप इसको डिनाई नहीं कर सकता है। तो उतना बोल के जो हमारा ग्यामर पतंग का ये नाम से आप सबको फिर से दिल से, तहे दिल से शुक्रिया देना चाहूंगा। और यहाँ से फिर से और एक बार आप सबको बता दो, हम आज यहाँ से कसम खा के जाना है कि जो सपना ग्यामर पतंग ने शुरू किया, हम उसको किसी भी हालत में हम उसको फुलफिल करेंगे। और ये सब हम लोग का, आम जनता का, हम लोग का हाथ में है। तो उतना बोल के सबको फिर से वंस अगेन सबको थैंक यू।